पंजाब से लेकर असम तक अमृतपाल के खालिस्तानी गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अमृतपाल के चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। चाचा समेत अमृतपाल के 5 करीबियों पर एनएसए लगाया गया है। अमृतपाल की तलाश में छापेमारी और सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन अमृतपाल ने कैसे अपना गैंग बनाया और कैसे पंजाब को जलाने की एक खौफनाक साजिश की, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब पुलिस का शिकंजा अमृतपाल और उसके गैंग पर कस चुका है। पुलिस ने उसके चाचा हरजीत सिंह को जालंधर से गिरफ्तार कर लिया है। चाचा हरजीत सिंह के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल और 1 लाख रुपए बरामद हुए। हरजीत सिंह 3 दिन से पुलिस को चकमा दे रहा था। शनिवार को अमृतपाल जिस कार में बैठकर फरार हुआ था, उसमें चाचा हरजीत सिंह भी मौजूद था। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अमृतपाल का चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत सिंह जालंधर में अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन जब पुलिस ने घर घर तलाशी शुरू की तो दोनों ने जालंधर के शाहकोट गुरुद्वारे के पास सरेंडर कर दिया। पुलिस ने अमृतपाल के चाचा पर एनएसए लगा दिया है। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर इन दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल बीती रात अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर दोनों सरेंडर करने के लिए पुलिस नाके की तरफ जा रहे थे और नाके पर ही जब वो रुक गए तो वहीं पर उन्होंने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और अमृतपाल के चाचा को यहां से असम के डिब्रूगढ़ ले जाया जा रहा है। अमृतपाल के चाचा पर एनएसए लगा दिया गया है। एनएसए लगाकर अब असम के डिब्रूगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है और इससे पहले अमृतपाल के 4 साथियों को कल असम के डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। उन पर भी एनएसए लगाया गया। तो अब तक इस पूरे मामले में 5 लोगों पर एनएसए लगाया गया है। वहीं अमृतपाल का ड्राइवर भी सरेंडर कर चुका है पुलिस के सामने। अब सिर्फ 2 लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसमें अमृतपाल सिंह और इसके अलावा अमृतपाल का एक और साथी जो उसके साथ फरार है। लेकिन पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमृतपाल से भी लगातार नेगोशिएशन चल रहा है। वो भी कुछ वक्त बाद सरेंडर कर सकता है और आज शाम तक पुलिस के हत्थे अमृतपाल सिंह आ सकता है। पुलिस लगातार अमृतपाल से बातचीत कर रही है सरेंडर करने के लिए। वो कहीं छुपा हुआ है लेकिन उसको ढूंढने के लिए टीमें लगी भी हुई हैं और अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए भी बार बार पुलिस की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अमृतपाल का चाचा इस पूरे मामले में सरेंडर कर चुका है। अमृतपाल का चाचा ही उसका मेंटर है, उसका फिलोसोफर है, उसका गाइड है। वही उसको इस पूरे घटनाक्रम में गाइड कर रहा था, किस तरीके से छिपना है, कैसे पूरा ग्रुप बनाना है, कैसे खालिस्तान को लेकर युवाओं को रेडिकलाइज करना है। इन सारी चीजों को लेकर अमृतपाल का चाचा ही उसके पीछे मास्टरमाइंड था और उसी को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। अमृतपाल के 4 साथियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अमृतपाल के समर्थकों को क्यों डिब्रूगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है, इसका कनेक्शन भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि अमृतपाल गैंग पर किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। 78 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, अब तक अमृतपाल के 112 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से राइफल, पिस्टल, बंदूकें और भारी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अमृतपाल के खजांची दलजीत सिंह कलसी को भी दबोच लिया है। अमृतपाल के कैशियर की गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस ने अमृतपाल की 2 कारें जब्त की हैं। इनमें एक मर्सिडीज कार है और एक इसूजू कार है। मर्सिडीज कार को जालंधर के नकोदर से बरामद किया गया है। इसी कार में सवार होकर अमृतपाल फरार हुआ था। हालांकि अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने आगे नाका लगाया हुआ था, लेकिन वो मेन रोड के बजाय नीचे गांव की तरफ जा रही सड़क से भाग निकला।
अमृतपाल को अपने गांव से भटिंडा जाने के लिए यूं तो हरीके वाले रास्ते का इस्तेमाल करना था, वो उसी रास्ते पर गया भी, लेकिन जब उसे पता चला कि पुलिस ने वहां पर घेराबंदी कर रखी है तो उसने मोगा रोड पर गोइंदवाल वाले रास्ते का इस्तेमाल किया। और जब वो अपनी गाड़ी को 140 की रफ्तार से भगा रहा था तो इस रोड पर जाते हुए इस पॉइंट पर आकर उसके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि वो सीधे शाहकोट की तरफ चला जाए और यही रोड नकोदर की तरफ भी जाता है। वहीं दूसरा ऑप्शन उसके पास ये था कि वो नीचे बाजवा कला रोड पर चला जाए। और अमृतपाल ने पुलिस को चकमा देने के लिए इसी रोड का इस्तेमाल किया। वो फ्लाईओवर पर ऊपर जाने की बजाय बाजवा कला में फ्लाईओवर के नीचे से साथ वाले रोड पर चला गया ताकि पुलिस की जो चेज है उससे वो बाहर निकल सके, पुलिस उसको पकड़ ना पाए। और अमृतपाल लगातार भागने की, पुलिस से बचने की इसी तरीके की कोशिशें करता रहा। पुलिस को एक इशुजू कार भी मिली है जो शनिवार को उसके काफिले में शामिल थी। इस कार में 315 बोर की राइफल, 57 जिंदा कारतूस और एक छोटी कृपाण और वॉकी टॉकी सेट मिला है। कृपाण अमृतपाल की बताई जा रही है। पुलिस ने इस कार के मालिक मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशनली दो चीजें कर रहे हैं। पहली चीज तो है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फ्लैग मार्चेस, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरा जो स्ट्रैटेजी है वो इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट्स जहां जहां से आ रही हैं वहां पर कॉर्डन भी हो रहा है, सर्च हो रही है, रेड। देखिए, इसने अपना रूट 2-3 बार बदला है। पहले हरीके था, उसके बाद फिर दूसरे फ्लाईओवर से ये पुल से दोआबा में एंटर हुआ है। शाहकोट के एरिया में पहली बार देखा गया, वहां पर इंटरसेप्ट किया गया, वहां पर यू टर्न ले लिया, फिर ये किसी फ्लाईओवर के नीचे से लिंक रोड पे चला। पुलिस को शक है कि अमृतपाल ने भागने में एक बाइक का भी इस्तेमाल किया है। जालंधर और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त चेकिंग चल रही है। आखिरी बार अमृतपाल को इसी बाजार में देखा गया था। इसके बाद अमृतपाल कहां गया, वो कहां फरार हुआ, इसके बारे में पुलिस को फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस को लीड मिल रही है वैसे वैसे पुलिस उस जगह पर छापेमारी कर रही है। अब हम आपको उस गली की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर अमृतपाल का एक साथी, दरअसल जब गाड़ियां इस तरफ से आ रही थी तो अमृतपाल के साथियों ने जब भागने की कोशिश की तो वो एक गली में जाकर एक साथी जो है वो छुपने लगा, किसी के घर में तक घुस गया। और उसके बाद यहां पर जब पुलिस फोर्स पहुंची तो पुलिस फोर्स ने उसको दबोच लिया। लगातार यहां पर क्लैश चल रहा था पुलिस कर्मियों के बीच में। और इसके अलावा अमृतपाल के साथी लगातार यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। इस गली में भागने की कोशिश की, किसी में घर में तक घुसने की कोशिश की। नशा मुक्ति के नाम पर ब्रेन वॉश, नशेड़ियों को उग्रवाद का डोज। इस बीच अमृतपाल पर बड़ा खुलासा हुआ है। वो नशा मुक्ति केंद्रों को अपनी खालिस्तानी एजेंडे को पूरा करने में इस्तेमाल कर रहा था। वो पंजाब में नशे के आदी हो चुके युवकों का नशा छुड़ाने के नाम पर उन्हें बरगलाता था और देश विरोधी साजिश में लगा था। अमृतपाल एक ड्रग्स का बिजनेस भी चला रहा था और इस ड्रग्स के बिजनेस के जरिए भी वो फंड्स इकट्ठा कर रहा था। अमृतपाल आईएसआई का एजेंट है और आईएसआई के जरिए ही उसे एकेएफ बनाने के लिए फंडिंग मिल रही थी। इसके अलावा अमृतपाल जिस मर्सिडीज गाड़ी में घूमता था वो मर्सिडीज गाड़ी रवेल सिंह नाम के एक ड्रग डीलर की है। वो ड्रग डीलर भी अमृतपाल को ड्रग्स मुहैया करवाता था। इसके अलावा यूके में बैठा एक शख्स भी अमृतपाल को परमजीत सिंह पम्मी के थ्रू ड्रग्स मुहैया करवा रहा था। साथ ही अमृतपाल को बॉर्डर पार से यानी कि पाकिस्तान से भी ड्रग्स मिल रहा था। वहां के भी कई ड्रग डीलर अमृतपाल को भारत में बैठे ड्रग मुहैया करवा रहे थे और इसी ड्रग का इस्तेमाल अमृतपाल उस यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए कर रहा था जो पहले से ही ड्रग्स की आदतों में संलिप्त थे। दरअसल अमृतपाल डी एडिक्शन सेंटर को निशाना बनाता था। डी एडिक्शन सेंटर में वो यूथ आता है जो अपनी ड्रग्स की आदत को छुड़वाना चाहता है, जो ड्रग्स में संलिप्त है लेकिन वो ड्रग्स की उस आदत से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन अमृतपाल ने उन डी एडिक्शन सेंटर्स को निशाना बनाते हुए उन कमजोर यूथ को निशाना बनाया, उनको चीप क्वालिटी के ड्रग्स वहां पर मुहैया करवाए गए और जो यूथ उसकी बात नहीं मानता था उनको डी एडिक्शन सेंटर में मारा पीटा भी जाता था ताकि वो अमृतपाल की बात मान ले और धर्म के नाम पर रेडिकलाइज हो जाए। इसके अलावा उन्हें और ड्रग्स दिए जाते थे, चीप क्वालिटी के ड्रग्स उनको दिए जाते थे ताकि वो नशे की आड़ में ही जो अमृतपाल कहे वो करे। सरकार अब अमृतपाल पर एनएसए लगाने की तैयारी में है। उसके घर की तलाशी में ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे पता चला है कि अमृतपाल एक निजी सेना बना रहा था जिसका नाम उसने एकेएफ यानी आनंदपुर खालसा फोर्स रखा था। उसके घर से इसका लोगो भी हाथ लगा है।
घर से बड़ी तादाद में ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट मिले हैं जिनमें AKF लिखा हुआ है। उसके घर के गेट और दीवारों पर भी AKF लिखा हुआ है। अमृतपाल एक अलग फोर्स बनाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल अनंतपुर खालसा नाम से एक वो फोर्स बना रहा था और इसका सिंबल उसके घर के गेट पर, घर की दीवारों पर भी देखने को मिला, जहां लिखा था AKF। इसके अलावा अमृतपाल के करीबियों पर जब छापेमारी की गई तो उनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं उस पर भी AKF लिखा है। अमृतपाल के आसपास के लोग जिन हथियारों का इस्तेमाल करते थे उस पर भी अनंतपुर खालसा फोर्स यानी कि AKF का सिंबल है। इसके साथ ही अमृतपाल के कुछ करीबियों के पास से कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है जिस पर AKF लिखा है। दरअसल इस AKF फोर्स बनाने का मुख्य मकसद था कि पंजाब की यूथ को, जो कि भटका हुआ है, जो ड्रग्स में इस वक्त संलिप्त है, उनको अपने साथ इकट्ठा किया जा सके और खालिस्तान बनाने की तरफ वो अपना कदम और तेजी से बढ़ा पाए। अब आपको बताते हैं कि अमृतपाल के गैंग को क्यों डिब्रूगढ़ ले जाया जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि असम में बीजेपी की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री हिमंता रेडिकलाइज्ड ग्रुपों पर सख्त एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उसे अमृतपाल के गैंग को असम शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि पंजाब की जेलों में बंद अपराधी अक्सर जेल से ही अपना गैंग चलाते हैं। ये देखिए, जब असम में भी एक समय अरेस्ट हुआ था, हमने बिहार का भागलपुर जेल तक लोगों को भेजा था सिक्योरिटी का कारण। शायद पंजाब पुलिस का मन में है कि थोड़े दिन असम में रहे, तो ये तो पुलिस कोऑपरेशन है, तो उसमें मुझको बहुत बोलना नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी अमृतपाल गैंग पर एक्शन का क्रेडिट भगवंत मान सरकार को दे रही है, जबकि सच्चाई यही है कि गृह मंत्रालय से मिले निर्देश के बाद ही पंजाब पुलिस एक्शन में आई और इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इसके विषय में मैं आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई पंजाब में चल रही है, इससे एक बहुत मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देश और विदेश में गया है। और वो लोग जो अक्सर ये बात कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उसके पास लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने का तजुर्बा नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार एक बॉर्डर स्टेट को हैंडल नहीं कर पाएगी, मुझे लगता है कि आज वो सब लोग चुप हैं, क्योंकि आज भगवंत मान साहब के एक निर्णायक एक्शन ने एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि सब लोग आज इस बात को मान रहे हैं। जबकि पंजाब में चर्चा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो रही है। इसकी वजह प्रयागराज में माफिया और गैंगस्टर पर चल रहा बुलडोजर है। साफ तौर पे मैसेज है, जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और जिस तरीके से जो लोग इस शूटआउट में, जिनके खिलाफ सबूत हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं और फरार चल रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उनके इस तरीके से मकानों पर बुलडोजर के जरिए प्रशासन एक्शन ले रहा है। प्रयागराज प्राधिकरण जो है, विकास प्राधिकरण, नगर निगम की जेसीबी है, वो इस पूरे मकान को जमींदोज करने में लगा हुआ है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने योगी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर पंजाब में योगी सरकार होती तो उनका बेटा जिंदा होता। मेरी औकात छोटी सी, इन्हां दे हौसले पै गए, मेरे घर तक वड़ गए है, हथ पा के देखण होर किसे नूं। और सरकारां साडीआं लिलड़ियां कढदियां ने, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यूपी साफ है, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ?
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।